इसी प्रकार से जीव भी संसार में जब आया तो अकेला था, जब संसार में पैदा हुआ माँ बाप का पता चला, बहन भाई का पता चला, मामा फूफे का पता चला, साला समधी का पता चला, उसके आगे से आगे रिश्ते नाते कितने जुड़ते चले गए और वो ऐसी फांस के अंदर फंसता चला गया कि फिर उससे निकला ही नहीं गया। उन बंधनों में ऐसा बंधा कि उसका ना परमात्मा के प्रभु भक्ति के लिए उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं बचा। परिवार को, संसार के कामों को ही सर्वोपरि मानता रहा। इसीलिए कहा है कि ये मोह परिवार के संगत में जाने से बढ़ जाता है, उस मोह को त्याग देना चाहिए। और लोभ धन में चित्त देने से बढ़ जाता है, जिसके बाद धन आना शुरू हो जाता है उसकी यूं सोच लो कि लालसा कभी नहीं भरती है। अरबपति, करोड़पति, इतने इतने जिनके पास पैसे की गिनती नहीं है, फिर भी उन लोगों के कामों को देखोगे, वो 2 नंबर का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं। वो इनकम टैक्स की चोरी, लोगों से चोरी, सामान की चोरी, हर प्रकार से वो उस पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अपने मन के डोरी कभी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि उस धन की तासीर ऐसी है, जो जिस चीज का सेवन करेगा उसकी तासीर जिसकी बुरी है, क्योंकि जल की तासीर ठंडी है, अग्नि की तासीर गर्म है, तो धन की तासीर लालच में फंसाने की है और उस लालसा को बढ़ाने की है। ये लालसा बढ़ती चली जाती है। इसलिए धन में चित्त देने से, मन देने से इंसान की इतनी लालसा बढ़ जाती है कि रोके से नहीं रुकती। और इंसान जब अपनी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, कामनाओं पर काबू कर लेता है तो उसको यही याचना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे इतनी ज़रूरत है कि मेरे परिवार का मेरा भरण पोषण हो जाए, तन ढांपने के लिए कपड़ा मिल जाए, सिर ढकने के लिए मकान हो जाए। फालतू अगर करना चाहते हो तो यूं समझो, अगर तुम्हारी सच्ची नेक कमाई है और उसमें भी तुम्हारे पास बढ़ता जाता है तो शाना काम यही है कि पुण्य करो, दान करो, भूखे गरीब की मदद करो, और लेकिन प्रभु भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। क्योंकि मन को जरूरत है जिस खुराक की, मन जिस चीज से दुर्बल होता है और बुद्धि को जिससे ताकत मिलती है, सूरत और इच्छा शक्ति जिससे हमारी मजबूत होती है, वो है ध्यान। सूरज शब्द का अगर अभ्यासी सच्चे दिल से अगर 1 घंटा भी रोजाना अभ्यास करता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी उसको, शुगर की बीमारी उसको कम हो जाएगी। ये तरह तरह के छोटे मोटे रोग जिनके लिए तुम्हें और योग बताते हैं, उन योगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान के द्वारा तुम अपनी मनोवृत्तियों को खींच के जब ऊपर के मंडलों में ले जाओगे तो सारी शरीर के जो नीचे के मंडल हैं उनमें उस सूरज के खिंचाव के कारण सारा बैलेंस बनते चले जाएंगे। शरीर के अंदर के इतने विकार खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी। तुम बड़ी से बड़ी रोग बीमारी का निदान भी उसमें ढूंढ लोगे। सब पेटों के बीमारियों का इलाज, सब नस नाड़ियों में खून का प्रवाह सही होगा, उसमें एक प्राणायाम की क्रिया भी बन जाएगी। और अंतर में जो तुम नूरी गुरु देखोगे और उससे जो तुम्हें प्रकाश मिलेगा, जो नूर का एक बार भी तुम्हें दीदार हो जाएगा तो तुम्हारे अंधेरे घर के अंदर जैसे प्रकाश हो जाता है और सारी चीज़ें उस प्रकार अच्छी तरह से दिखाई देने लगती हैं। और वही घर जो एक नरक के समान लगता है अंधेरे में, अरे लाइट जलती है तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है, और जब एकदम लाइट चली जाती है तुम्हें क्या नजर आता है, कभी नजर करके देखा करो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें स्वर्ग से एकदम नरक में फेंक दिया गया हो। लेकिन जो असल नूर है, जिस नूर से हमारी पैदाइश हुई है, जिसको शास्त्रों में नूर कहा, कहीं चांदना कहा, कहीं प्रकाश कहा, कहीं ज्योति कहा, जिसको डिवाइन लाइट हम कहते हैं, उस डिवाइन लाइट को देखने के लिए ही तो सब ये प्रचार है, प्रसार है, और उसको उसी योग के द्वारा देखा जा सकता है। वो सूरज शब्द का योग है। लेकिन इंसान में अगली प्रवृत्ति कौन सी बढ़ती है? क्रोध की। क्रोध आदमी मूर्खों का संगत करने से बढ़ती है, क्योंकि मूर्ख आदमियों को ज्ञान नहीं होता है। वो आडी टेढ़ी गंदी मंदी जबान से बोलना, गंदे मंदे शरीर से कर्म करना, उनकी किसी भी क्रिया में अच्छा काम नहीं होता है। और जैसे आदमी का संग करोगे, उसका संग करने का मतलब ये है, आप कहोगे कि हमारी तरह से करते, हमारी तरफ से वो कुछ भी करता रहे, हम तो करते नहीं हैं।
तुम करते नहीं हो, लेकिन लाख कोशिश करो, तुम कुछ भी ना करो, बुरों का संग करो, एक बुराई जरूर लग जाएगी। नहीं लग जाएगी तो मैं दावे से कहता हूं तुम बुरों की संगति किया करो, और अगर उन बुरों की संगति के कारण कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, या कोई बुरा काम हो जाता है और तुम्हारा भी उसमें नाम आ जाता है, तो कोई भी तुम्हारी अच्छी गवाही देने वाला नहीं होगा। कहेंगे भाई गारंटी नहीं है, ये रहता तो ऐसे आदमियों में ही है, जरूर किया होगा इसने, चाहे उसने कभी सपने में भी ना किया हो। लेकिन भले पुरुषों का संग करोगे, महान पुरुषों के साथ रहोगे, उसमें उनका संग करते हुए चाहे आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते हो, मान लिया बुरा करोगे नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों के मन में, वचन में और कर्म में सत्यता होती है। इसीलिए संतों ने क्या कहा, संतों का संग करो, क्योंकि जो पारस के परस्पर लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। कि पारस पत्थर के छू जाने से ही लोहा एक धातु है, वो सोना बन जाती है, लेकिन यहाँ तो कहानी बहुत उलट है। यहाँ तो संतों ने कह दिया लो और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें गुरु कर ले आप समान। अरे पारस में तो इतना ही गुण है कि लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु में क्या था, गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। पारस कभी पारस पत्थर नहीं बना सकता, लेकिन गुरु का संग करने से, गुरु की आज्ञा में चलने से, गुरु के वचन के मानने से गुरु क्या कर देगा, अपने जैसा बना देगा। बनाया है गुरुओं ने, स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को बना दिया, नानक साहब ने अंगद साहब को बना दिया, उनकी लाइन में नीचे आए उनको बना दिया। उनके जो भी 10 गुरु हुए, उनके साथ जो रहते आए, उनको उसी रूप में बना दिया जिस रूप में वो थे, और उससे भी ज्यादा ताकत लेके आए। बाबा जयमल सिंह ने सांवल सिंह को बना दिया, सांवल सिंह ने चरण सिंह को बना दिया, महर्षि जी ने हजूर राम सिंह जी को बना दिया, राम सिंह जी ने हजूर ताराचंद जी को बना दिया। क्यों नहीं बना देते, संतों का ये काम है। दादू जी ने सुंदरदास को बना दिया, और कबीर साहब ने किसको बना दिया, धर्मदास को बना दिया। उन्होंने उनका संग किया, उन अपने ही जैसा अपना ही रूप दे दिया, अपने जानशीन बना दिए। जो ताकत उनमें थी अपनी ही ताकत उनको सौंप के और अपनी देह रूप को गुप्त कर लिया। जो शब्द की ताकत थी वो धार यूं की यूं उनको दे के गए, लेकिन ये गुण और किसी में नहीं होता। इसलिए कही है कि पारस के परस से, पारस का संग करने से तो लोहा कंचन होता है, लेकिन संतों का संग करने से तो उन जैसा ही बन जाता है। जड़ भी चेतन हो जाती है, जड़ जिसमें कोई गुण नहीं, कोई चाल नहीं, जिसमें कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं, वो भी चेतन होकर सभी काम करने लग जाती है। तो जिन महापुरुषों का संग करोगे, उनके वचन, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, उनके कहे के अनुसार अपने जीवन को ढाल लोगे, क्यों नहीं बनेगा। भाई जोगा सिंह की कहानी नहीं सुनी, 10वें गुरु, दशमेश गुरु, सिखों के आखिरी गुरु थे, उनके एक शिष्य हो गुजरे हैं भाई जोगा। मैंने पहले सत्संग में जिक्र आया है, लेकिन प्रकरण आ जाता है, बताने में दोष नहीं। छोटी उम्र में रहने लग गया था और उन्होंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन जवान होया, घर परिवार वाले आए, आके कहने लगे, गुरु से प्रार्थना की कि जोगा शादी लायक हो गया, गुरु महाराज आप इजाजत दो, इसकी शादी कर दे। गुरु ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया था, उस पर अपनी विशेष तवज्जो डाली थी, उसका अंतर से अपना शब्द का ज्ञान उसमें फूका था। संत अपना ज्ञान किस तरह से फूकते हैं, जिस प्रकार से एक भौरा कीड़ा होता है, वो मरे हुए कीड़ों को उठा के घरौंडे में बंद करके अपना शब्द सुनाता है, और अपना शब्द सुना के वो भिरंगी उस कीट को भी अपने जैसा बना के बाहर निकालता है, और वो उसी का रूप बन के घूमता है। इसी प्रकार से संत भी अपना शब्द सुना के पोसते हैं जीव को, उसकी रक्षा करते हैं, पल पल करते हैं, बाहर से अंदर से हर प्रकार से। लेकिन इस चीज को समझता कौन है, कोई गुरुमुख समझेगा, बिरला, लाखों करोड़ों में होगा वो समझेगा। लेकिन आप कहना, ये ना सोचना कि वो एक ही होगा, हर कोई हो सकता है, आप सभी हो उनमें, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्यों करना पड़ेगा, कलयुग है, गुरु की दृष्टि पड़ी, गुरु ने ज्ञान दे दिया, गुरु ने वो रास्ता बता दिया, लेकिन गुरु दोषी नहीं है। मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक।
गुरु देता है तुम्हें, लेकिन जब तुम लेना नहीं चाहते, तुम्हारी झोली फटी हुई है, निकल जाता है उसमें। बर्तन छोटा, वस्तु घनेरी, उजल 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 निकल जाए, पूरा बिन नहीं जिले अमल निज नाम का। जो अमल है निज नाम का, शब्द की ताकत हर एक आदमी उसको झेल नहीं सकता। लेकिन घर वाले आए, गुरु महाराज से प्रार्थना की कि जोगा जवान हो गया, हम इसकी शादी कर देंगे। मैंने इसीलिए कहा था, ये समाज, ये परिवार बेड़ियां हैं, बंधन हैं, ये हमें ले डूबते हैं और हम फंस जाते हैं अच्छा करते करते। कुछ लोग कहते हैं हमारा एक ही लड़का था, इस लाइन में चला जाएगा, वंश नहीं चलेगा। शुद्धोधन का पुत्र एक ही था, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था, लाख कोशिश करी थी। वो भी चाहता था कि अगर ये साधु सन्यासी बन गया, ज्योतिषियों ने कह दिया था कि अगर ये प्रभु के नाम में लग गया तो कुल परिवार राज को सब ठोकर मार के चला जाएगा। उसके बाप ने उसके लिए ऐसी इंतजाम किए कि कहीं ना निकल पाए, लेकिन जब वक्त आया सब कुछ छोड़ के चल दिया। उसको रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? कि उसके अंदर प्राकृतिक गुण था। वो जिनकी उड़ानें लंबी होती हैं, वो रास्ते में आने वाले पड़ावों पर कभी नहीं रुकते, नहीं ठहरते। कितने भी प्रलोभन आए उनकी तरफ नहीं देखते, अपने मन नहीं देते उन चीज़ों को। उनका निशाना, उनका उद्देश्य और उनका लक्ष्य होता है, उसी पर दृष्टि होती है और उसी को हासिल करना चाहते हैं। चाहे संसार की चीज़ों में बरतते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, वो यूं जरूर नजर आएंगे कि संसार के काम करते हैं, रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हम दुनियादारी की बात देखते हैं, हम बाहर के शरीर देखते हैं, बाहर के कामों को देखते हैं। कभी भी बाहर अंतर की चीज़ को तराशने वाला कोई मुश्किल आता है। कोई कहता है कमज़ोर हो गया, कोई कहता है बूढ़ा हो गया, कोई कहता है क्या बात है, कोई तकलीफ है, लेकिन ये नहीं देखते कि अंदर से आप कितने पुष्ट हो। जब ये कोई चीज़ समझ लेगा, उनको बाहर की खाने की, पीने की, बाहर को देखने की ज़रूरत नहीं। ये वैसी ही चीज़ें हैं। जब संसारी आदमी कोई मिलता है तो पूछता है आपका क्या हाल है, आपका कैसा जहूर जलाल है, आपका कैसा कारोबार है, आपका कैसा कुल परिवार है। ये कभी नहीं पूछता कि आपका मालिक से कितना प्यार है। कभी पूछता है कोई? कभी कहते हो ध्यान में कितनी देर बैठते हो? नहीं। कभी कहते हो कितने प्लाट ज़मीन के बिके, प्रॉपर्टी के भाव गिर के बढ़ गए। प्रॉपर्टी की चिंता है, चित्त धन में दिया है, चित्त लोभ में दिया है, चित्त परिवार में दिया है। भक्ति करते हुए दिखाई दे तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? खैर, बात परिवार की चली थी। जोगा सिंह को लेके गए गुरु महाराज ने ये परखने के लिए कि मेरा ज्ञान सच्चा था या झूठा। देखता हूं कि जिसको मैंने अपना शब्द दिया था वो कैसा है। चिट्ठी लिख के भेजी। जब फेरे पढ़ने लगे, एक दो फेरा हुआ था, गुरु महाराज ने जैसा बताया था चिट्ठी दी गई। गुरु का भगत था, चिट्ठी को पढ़ा, लिखा था कि चिट्ठी को देखते हुए चले आओ। वहीं पे फेरे छोड़ दिए। दुनियादारी के लोग तमाशे देखते हैं कि ये क्या तमाशा हुआ। बोला कि गुरु का हुक्म हो गया, मैं रुकने वाला नहीं। बोला ये क्या तेरी शादी हो रही है? बोला कि मेरी शादी तो गुरु से बहुत पहले हो चुकी है। ये संसार की शादी तुम आप करना चाहते हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन गुरु महाराज का जो हुक्म है उसको नहीं मोड़ सकता। अब मन और माया का खेल देखो, ये मन का खेल देखो। मन उसकी फिर परीक्षा लेता है कि चलते चलते जब बाजार में जाता है, एक शहर आ जाता है, रास्ते में पढ़ने वाले शहर में रात भर जब रुकता है, मन उसका डावाडोल है। एक तरफ शादी की बात याद आती है, एक तरफ गुरु का वचन उसको सताता है, और तीसरा उसके बढ़ के सामने आके आ जाता है वैश्या का कोठा, और वैश्या के कोठे पे चला जाता है। इसीलिए तो कही है कि गुरु तुझे पल पल पोसे, हंगता तेरी हर विधि खोसे, तू कर उन चरणन होसे। गुरु के चरणन में जो होश कर लेता है वो समझ जाता है कि गुरु पल पल तेरी रक्षा करता है। क्या करता है? वो मन का गुलाम होके, काम के बस होके और इंद्री के रस भोग के लिए वैश्या के कोठे पर चला जाता है।
जब जाता है दरबान मिलता है, बोला कि क्या बात है, बोला कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। बोला कोई आदमी गया हुआ है, वापिस आ जाता है। थोड़ी देर में फिर जाता है, फिर जाता है, फिर जाके कहता है, बोला कि अभी बताया था तुझे कि अभी नहीं। जो आदमी जिस लालच में पड़ जाता है वो परवाह नहीं करता, वो चिंता नहीं करता, शर्म लोक लाज सब त्याग देता है। फिर उसको कहता है कि अरे तुझे बताया था आदमी गया है। तीसरी बार फिर आया। जब तीसरी बार आया तो 4 बज चुके थे सुबह के। जब जाके कहने लगा कि अरे तू तो 3 बार आ चुका पहले, तू मुझे कोई गुरु का भक्त नजर आता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे जहां प्रभु की भक्ति करनी चाहिए वहां की, ये खोटा कर्म करने के लिए आया है। दरबान ने ये बात कही, सोए हुए विचार थे ही उसके मन में, गुरु भक्त तो था। वापिस गया, जाके उसने दिमाग में बात आई कि मैंने बड़ा जुल्म किया, पाप किया, कि मैं तो बिल्कुल बिना पानी के डूब गया। और ऐसा विचार करके अपने आप को लानत देके वो भजन में बैठा। दिन का टाइम हुआ, चला गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा तो गुरु महाराज बैठे हुए आम मजलिस सत्संग की तरह बैठे थे दीवान साहब में। और जब बैठे हुए उनको यूं ऊँघ आई तो कहने लगे, गुरु महाराज रात को सोए नहीं क्या, आपको ऊँघ आ रही है? बोला कि हाँ भाई, तूने सोने ही नहीं दिया पूरी रात, तेरी जो रखवाली करनी थी, तेरी रखवाली करनी थी। गुरु पल पल पोंछता है शिष्य को, शिष्य अनदेखी करता है, शिष्य बुलाता है, शिष्य तुम्हारे विचारों में आके भी तुम्हें जगाता है, तुम्हारे जीवन में साक्षात तुम्हारे सपन में, तुम्हारे ध्यान में हर प्रकार से किसी न किसी बहाने से भटके हुए को रास्ता दिखाता है। लेकिन इंद्रियों के गुलाम जब हो जाते हो, जब तुम अपने लोक लाज मर्यादाओं को त्याग देते हो, बेशर्म जब बन जाते हो, तो बड़े पानी में डूबने की जरूरत नहीं, चुल्लू पर पानी वो होता है, उसमें डूब मरने का काम हो जाता है।